हेलो दोस्तों। अभी काफ़ी लोग 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आगे मैं कौन सा कोर्स लूँ और कौन सा कोर्स लेके आगे की पढ़ाई करूँ। तो बेसिकली मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, और कई लोग को ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे सीएसई लेना है, सीएसई लेके आगे बढ़ना है, जो कि हालांकि गलत नहीं है, क्योंकि सीएसई के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली अदर ब्रांचेस के अभी फ़िलहाल में या अभी भी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि कंपटीशन भी वहीं पे ज़्यादा होता है। हम लोग इस पॉइंट को मिस हो जाते हैं। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बेसिकली दूसरे ब्रांचेस भी देखें, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, जो नॉन ट्रेडिशनल ब्रांचेस है, जिसको बेसिकली एक हार्डकोर कोर ब्रांचेस कहा जाता है कम्प्लीटली, जो कि ट्रेडिशनली कन्वेंशनल ब्रांचेस है। सो उस ब्रांचेस को बेसिकली अभी लोग इग्नोर करते हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट याद रखिए कि अभी जो आने वाला एरा है, जो कई रिपोर्ट्स भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, जो एलएलएम के मॉडल्स के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई सिर्फ आईटी रिलेटेड जॉब्स करूँगा, जो कोडिंग के रिलेटेड जॉब करूँगा, तो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा कमाने की बनेंगी, तो इसके लिए काफ़ी एक तरीके से रिस्की होगा आगे वाले समय में। क्या जॉब रहेंगी, क्या नहीं रहेगा, ये क्लियर भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आपका मन करता है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है या मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, आपका मन करता है, लेकिन आप इसलिए रुक जाते हो कि वहाँ पे सैलरी कम है या मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ भी हैं, कई मैकेनिकल रिलेटेड कंपनीज़ भी है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। तो आपको इसके लिए डरने की बात नहीं है कि यार मेरा फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। और एआई के रिलेटेड डरने की बात नहीं है। जो सीएसई लेना चाहते हैं या जो आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उन्हें कोई डरा नहीं रहा है या कोई ऐसा नहीं बता रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। हम लोग बस दोनों एंगल बता रहे हैं कि इधर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इधर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर यहाँ पे रहेंगे तो आपको ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगे। आप जैसे कोर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन लेके चलो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन लेके चलो, और लेके चलना ही होगा। आज के समय में अगर कोई मैकेनिकल वाला हो और स्टबन हो कि नहीं मुझे कोडिंग नहीं करना, मुझे कोडिंग पसंद नहीं है, तो एंड ऑफ द वो एक इंडस्ट्री में इररिलेवेंट हो जाएगा एंड ऑफ द डे कुछ समय के बाद। तो कोई भी हो, कोडिंग सीखना अभी के टाइम पे मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांचेस। इसलिए हम लोग को फर्स्ट ईयर में ही हम लोग को कोडिंग का एक सब्जेक्ट होता है, सो दैट हम लोग रिलेवेंट हो जाए। तो आप ये मत सोचिए कौन सा ब्रांच लेना है, आपका मन जो करे जिसमें है, क्योंकि सब में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रही है, रोबोटिक्स वगैरह में हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में रेवोल्यूशन हो रहा है, तो कोर ब्रांचेस के सभी के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो डरिए मत, आपका जो मन करे वो ले सकते हैं।